दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भगवान के मौजूद होने के कुछ अमेजिंग बातें बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान इस धरती पर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान इस शब्द को सुनते ही हमारे मन में आस्था की भावना प्रकट हो जाती है और हमें सुकून, शांति और शक्ति प्रदान होती है। लेकिन भगवान के मौजूदगी के ऊपर सवाल करने वाले लोगों की कमी भी नहीं है, जो भगवान की मौजूदगी का सबूत मांगते हैं। लेकिन अब हम भगवान के होने का सबूत भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हिंदू यानी कि सनातन धर्म के लोगों की भगवान श्री राम जी में बहुत ज्यादा आस्था है और ज्यादातर लोग रामायण देखते और पढ़ते भी होंगे। लेकिन इसके बाद भी कई लोग भगवान श्री राम जी के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े करते हैं, जिन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। अयोध्या और बानर सेना के द्वारा बनाए गए राम सेतु इस बात का जीता जागता सबूत हैं और राम सेतु के अवशेष समुद्र में आज भी देखे जा सकते हैं। इसी तरह समुद्र के किनारे उन पत्थरों को भी खोजा गया है जो पानी में डूबते नहीं हैं बल्कि पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। बताया जाता है कि ये पत्थर राम सेतु से टूटकर अलग हुए हैं और समुद्री लहरों के साथ बहकर किनारे तक आए हैं। और जहां रावण ने माता सीता को हरण करके बंदी बनाकर लंका में जिस जगह रखा था, वो अशोक वाटिका भी मौजूद है और अशोक वाटिका में हनुमान जी के पैरों के निशान भी मौजूद हैं, जो पत्थरों पर बने हुए हैं और उस निशान का आकार सामान्य मनुष्य के पैरों के मुकाबले काफी बड़ा है, जो राम युग की सत्यता को दर्शाने के लिए काफी है। वहीं श्रीलंका में सोने की लंका को जलाए जाने के अवशेष भी मौजूद हैं, जहां की मिट्टी का रंग भी काला है। और आश्चर्य वाली बात तो यह है कि उस जगह के अलावा बाकी सभी जगहों की मिट्टी का रंग असामान्य है और इस बात से पता चलता है कि करोड़ों साल पहले यह रावण की सोने की लंका थी। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी के बारे में। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, जिन्होंने पापियों का अंत करने के साथ साथ अर्जुन को महाभारत का ज्ञान भी दिया था। लेकिन भगवान की मौजूदगी पर प्रश्न उठाने वाले लोग महाभारत और श्री कृष्ण जी के जन्म के सबूत मांगते हैं और उन्हें शायद पता नहीं कि भारत में गुरुकुल से लेकर वृंदावन और द्वारिका की मौजूदगी भगवान श्री कृष्ण जी के होने की महिमा दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारिका का निर्माण किया था, जो समुद्री लहरों के कारण जलमग्न हो गई थी। गुजरात के समुद्री इलाकों में आज भी डूबे हुए प्राचीन शहरों के अवशेष मौजूद हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी की बसाई गई द्वारिका नगरी है। इतना ही नहीं, महाभारत काल के दौरान प्रयोग किए गए ब्रह्मास्त्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली और ताकतवर शस्त्र माना जाता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में मिले प्राचीन बर्तन, पहिए और हथियार महाभारत काल की कहानी को बयां करता है। जबकि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने की वजह से वहां की मिट्टी का रंग भी लाल है। इस युद्ध में इतने ज्यादा सैनिकों की मृत्यु हुई थी कि उनके खून से कुरुक्षेत्र की पूरी मिट्टी लाल हो गई थी। अमरनाथ गुफा का रहस्य। दोस्तों, देवों के देव महादेव के पूरे भारत में लाखों भक्त हैं, जो हर साल अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। ये एक रहस्यमयी गुफा है जिसके अंदर स्थापित बर्फ का शिवलिंग हर साल आकार में बड़ा हो जाता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बर्फ गर्मी के कारण पिघलती है और आकार में छोटी होती चली जाती है। लेकिन अमरनाथ गुफा का ये प्राकृतिक शिवलिंग जो बर्फ से ही बना है, लेकिन ये शिवलिंग अपने आप ही बढ़ता घटता रहता है। कहा जाता है कि इस चमत्कारी शिवलिंग का संबंध चंद्रमा से है, जो चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। अमरनाथ की गुफा वही जगह है जहां भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। बताया जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर होने की कथा सुना रहे थे, तो उस कथा को दो कबूतर के जोड़े ने सुन लिया था, जो हमेशा के लिए अमर हो गए थे। केदारनाथ मंदिर। भगवान शिव जी का केदारनाथ मंदिर अपनी शक्तियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जहां साल 2013 में
भयानक प्राकृतिक आपदा आई थी। उस आपदा में सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन मंदिर और उसके अंदर स्थापित शिवलिंग को जरा सा भी खरोच नहीं आया। कहा जाता है कि बाढ़ में भीमशिला प्रकट होकर मंदिर के बचाव के लिए मंदिर परिसर में जा रुकी थी, जिससे टकराकर पानी दो हिस्सों में बहने लगा था और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। कैलाश पर्वत, दुनिया भर से कई लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और यही कारण है कि कोई सामान्य मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाता है। लेकिन इसके बाद भी कई पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी ये चढ़ाई बीच में ही रोककर घर वापस जाना पड़ता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर दिव्य शक्ति का वास है, जो हमें उसके शिखर तक पहुंचने से रोकता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।